Hello student, welcome to my YouTube channel, A Stone of Hope. Today in this video we will do chapter 1 class 10 science, and in this chapter we will learn how to calculate valency. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैलेंसी फाइंड आउट करना नहीं आता, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो बहुत ही इजी मेथड है कि हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे। फर्स्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 to 10 तक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हीलियम इज 2, लिथियम इज 2 1। क्योंकि स्टूडेंट मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जो 2n स्क्वायर रूल है और ऑक्टेट रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओनली फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसमें हम क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो बात आती है कि वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करें। वैलेंसी का भी एक रूल है कि स्टूडेंट, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 4 है या 4 से कम है, 4 और लेस देन 4, तो उसकी वैलेंसी वो ही होती है जितने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन, इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन 4, सो इट्स वैलेंसी इज 1। हीलियम स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट सेल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 मतलब फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वैसे भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो हीलियम है वो हमारी कैसी है, नोबल गैस है। जो नोबल गैस होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल कर ही नहीं सकते। थर्ड आता है स्टूडेंट हमारा लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। तो 1 क्या है स्टूडेंट, जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट कम्स टू बेरिलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है। अगेन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, जो कि लेस देन 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 2 हो गई। बोरॉन 2 3, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि लेस देन 4 हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 3 हो गई। कार्बन 2 4, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 4 हैं, 4 के इक्वल हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 4 हो गई। तो स्टूडेंट अब बात आती है नाइट्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, 2 5 है तो ये क्या है, मोर देन 4 है। अब वैलेंसी क्या है, मोर देन 4। अगर हमारे किसी शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम सेल में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेल में हम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सेकंड सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट फर्स्ट सेल के बाद जितनी भी सेल है स्टूडेंट, उसमें हम ओनली 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस सेल को अगर पूरा फिल करना चाहूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है स्टूडेंट, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 8 में से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन का है, ये एग्जांपल मैंने किसका लिया है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, 2 5। तो मैंने क्या किया, 8 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 3। मतलब उसको अपना बाहर वैलेंस सेल को फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन केस में क्या है स्टूडेंट, देखो 2 6, तो 6 क्या है, ये क्या मोर देन 4 है। मोर देन 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 8 में से माइनस कर देंगे। जब 6 को आप 8 में से माइनस करोगे तो क्या होगा, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2। और स्टूडेंट वैलेंसी को भी हम प्लस माइनस साइन दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसको अपना सेल फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो इसलिए इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन। जब हम किसी से पैसे अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो एक टाइप का कर्ज हो जाता है, डेबिट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। तो ऐसे ही इन एलिमेंट के पास भी है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इनके पास क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, इसका -3 भी हो जाएगा। अब आते हैं फ्लोरीन का क्या है, 2 7। अगेन मोर देन 4 है इसका भी इलेक्ट्रॉन नंबर आउटर मोस्ट सेल में, तो इसका भी हम कैसे करेंगे, 8 - 7 कितना आ गया, 1।
कि इसको अपना सेल फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, वो क्या होगा -1, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट। नाउ कम्स टू नियॉन, इसका क्या है 2 8। स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको अभी कि हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जितनी भी सेल हैं उसमें हम ओनली 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम डाल ही नहीं सकते, फिल कर ही नहीं सकते, ना ही इसमें से निकालते हैं। ये बिल्कुल स्टेबल है अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या ना लेगा। दिस वीडियो वी विल डू एलिमेंट वैलेंसी फ्रॉम 11 to 20। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट शेल, कि जो एलिमेंट है उसकी सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमारी वैलेंसी होती है। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि अगर जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे 4 से कम है या 4 है तो वो ही नंबर क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अभी सोडियम है, सोडियम का जो बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से लेस है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ कम्स टू मैग्नीशियम, इट इज ऑल्सो लेस देन 4, 2 नंबर इज ऑल्सो लेस देन 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड एल्यूमिनियम, इसका भी क्या है नंबर, लेस देन 4 है, तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 3, जो कि इसका बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। सिलिकॉन का क्या है 4 है, तो ये 4 के इक्वल है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बट फॉस्फोरस का है स्टूडेंट, ये जो नंबर है 5, ये क्या है हमारा 4 से ज्यादा है, मोर देन 4 है। तो हम क्या करते हैं, जब 4 से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या करते हैं 8 में से माइनस करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो जो नंबर आता है वो ही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी होगी वैलेंसी 3, और वो भी कैसी होगी -3। इनके आगे हम प्लस लगा सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं ना भी दिखाऊं तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव ही काउंट होगा। तो मैंने माइनस को यहाँ पे दिखाया है क्योंकि स्टूडेंट हमें देखो इस सेल में क्या होगा, अगर मैं इस सेल को फुलफिल बनाना चाहूं तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सारी सेल में, तो 5 इसके पास है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो वो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसकी वैलेंसी क्या लिखा, -3। अब आते हैं सल्फर पे। सल्फर का क्या है, इसका बाहर वाली शेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है नंबर 4 से ज्यादा है, तो इसका भी हम कैसे निकालेंगे, 8 - 6 क्या आ गया 2, वो भी क्या आएगा -2, क्योंकि ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब जाके अपनी शेल को कंप्लीटली फुलफिल करेगा। एक और स्टूडेंट, जो फॉस्फोरस होता है ये कभी कभी -3 और कभी कभी -5 भी शो करता है, इसकी 2 वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की, ये -3 एंड जो फॉस्फोरस है ये -5 भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ये PCl3 बनाता है, कहीं पे ये PCl5 भी बनाता है, तो ये कहीं पे -3 वैलेंसी शो करता है, कभी कभी -5 भी शो करता है। अब आते हैं सल्फर का, जैसे मैंने बता दिया इसका क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से ज्यादा है, तो हमने क्या किया 8 में से माइनस करके निकाल दिया, -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नाउ कम्स टू क्लोरीन। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी क्या है ये 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसका भी 8 - 7 दैट इज 1, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, तो इससे क्या हो जाएगा -1 साइन हो जाएगा। नाउ कम्स टू आर्गन। स्टूडेंट मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था आर्गन क्या है, एक हमारी नोबल गैस है, क्या है ये नोबल गैस है, और जो नोबल गैस होती है वो क्या होती है नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव इन नेचर, क्या होती है नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट करना नहीं चाहती, नॉन रिएक्टिव गैसेज, नॉन रिएक्टिव गैस। तो इसका वैसे भी क्या है कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो रेस्ट ऑफ सेल में उनमें 8 ही आते हैं, ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना किसी से लेना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0 हो गई। अब आते हैं पोटेशियम, इसका बाहर वाली शेल में कितना है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो इसकी वैलेंसी ये क्या है 1, 4 से लेस है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, वो भी प्लस का 1। और कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना है 2 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
Please like, share and subscribe my channel and comment in the comment box. Thank you.